जय हिंद साथियों। तो बेसिकली एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी जहां एक तरफ काफ़ी लंबे और कड़े संघर्षों के बाद यूपी टेट 2021 में आवेदन कर पाए थे, वह उसके साथ साथ बिना किसी समस्या के एग्ज़ाम भी दे पाए और उसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में क्वालिफाई भी हुए हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार उस अंतरिम आदेश को डबल बेंच में चैलेंज करने जा रही है। जी हाँ, ऐसे में आज की जो सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी अचंभित करने वाली है। तो ऐसे में ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों के यूपी टीईटी 2021 रिजल्ट पर रोक लगाने के साथ साथ आगामी स्पेशली प्रदेश सरकार क्या करने वाली है फैसले के साथ, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोर्ट के अंतिम आदेशानुसार हम सभी लोग यूपी टेट 2021 में आवेदन कर पाए थे। ऐसे में कहीं न कहीं आगामी शिक्षक भर्तियों को लेकर भी मंसूबों पे पानी फिर सकता है, स्पेशली जितने भी एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं। तो ऐसे में ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे और यह जब मैं सुबह सुबह देख रहा था तो मुझे मेरे अंदर खुद ही काफ़ी अचंभित जैसे चीज़ें हुई कि प्रदेश सरकार ऐसा भी कर सकती है। तो बिल्कुल चीज़ों को बारीकी के साथ समझते हैं कि 20,000 टीईटी रिजल्ट पर रोक। तो ऐसे में एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने केवल 20,000 नहीं आवेदन किया था, ये एक छोटा सा आंकड़ा है। तो बेसिकली इसमें हम सभी लोग संबंधित हैं, चाहे आपने केस में पेटिशनर हो या नॉन पेटिशनर हो, या आप किसी तरह से एनआईएएस डीएलएड किए हैं और यदि आप यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम दिए हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज प्रमुख संवाददाता की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 का परिणाम फंस गया है। तो यहाँ पे केवल 20,000 लोगों ने नहीं बल्कि और बड़ी संख्या में एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो एक छोटा सा आंकड़ा है, इसके अंतर्गत जो बातें हैं वह उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख सभी कैंडिडेट के ऊपर लागू होती हैं। आगे चलते हैं, 2021 का परिणाम फंस गया। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी में शामिल तो कर लिया था, लेकिन परिणाम घोषित करने की बजाय अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और शासन से अनुमति मांगी है। टीईटी में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम पर कोर्ट केस लिख के आ रहा है। तो ऐसे में समझते हैं, कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी, हम सभी लोगों को भली भांति पता है। ऐसे में अब डबल बेंच में याचिका करने जा रही है प्रदेश सरकार और इसके साथ साथ इन अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो लगभग आदेश के बाद यूपी टेट 2021 का आवेदन किए थे, जिनके कोर्ट केस में स्पेशली यानी कि रिजल्ट में कोर्ट केस लिख के आ रहा था, वहाँ तो समस्या है ही। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात और होगी कि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले ही आवेदन कर लिया था और उनके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाई लिख कर आ रहा है, लेकिन उन्होंने आवेदन एनआईएएस डीएलएड जो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, उसके दम पर किया है। तो आगे चलकर उन्हें भी समस्या होगी। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं और आपके सर्टिफिकेट में कोर्ट केस लिखा हुआ है तो आप समस्या के साथ साथ अन्य जो विद्यार्थी हैं वो भी समस्या में हैं जिनमें क्वालिफाई लिखा है, यदि वे एनआईएएस डीएलएड से संबंधित हैं। तो ऐसे में चीज़ों को और समझते हैं। तो देखिए, टीईटी और शिक्षक भर्ती में किया था मान्य। तो ऐसे में पटना हाई कोर्ट के जनवरी 2020 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीईटी और शिक्षक भर्ती में मान किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईएएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.50 से 1.50 यानी 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईएएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया है। तो ऐसे में देखिए, ये रहा ओवरऑल इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर वर्तमान स्थिति। तो इन सब चीज़ों से एक निचोड़ निकलता है कि आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं न कहीं सरकार हमारे खिलाफ है और संभवतः हम शिक्षक भर्ती में न शामिल हो पाए। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अब पीएनपी कार्यालय की तरफ से इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ भी पूरी कंप्लीट कर ली गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे निर्णायक ये चीज़ें होंगी कि अब एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी जो लगभग संगठन है या और जो सर्वे सर्वा हैं, वो लोग इस न्यूज़ के बाद क्या एक्शन लेते हैं, क्या विचार विमर्श लेते हैं और क्या मंत्रणा कर आगे की रणनीतियों को तैयार करते हैं। तो ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार हर एक अपडेट के साथ प्रारंभ से ही आप लोग के साथ बना हुआ है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि एनआईएएस डीएलएड शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में बिना किसी समस्या के मान किया जाए। तो इस फैसले के खिलाफ आगे चल के सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा क्या योजनाएं बनाई जाती है, क्या रणनीतियाँ बनाई जाती है, हर एक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।
साथ और आपके मन में कोई भी संशय है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप एनएस डीएलएड के लिए टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जानकारियाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी मिलती रहेंगी। तो ये रहा फिलहाल वर्तमान स्थिति एनएस डीएलएड का उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरी तरह से यूपी टेट 2021 रिजल्ट पे रोक लगा दी गई है। आगे के लिए बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।